नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर देखा होगा, आज अपनी बात करने वाले हैं जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई थी 2022 के अंदर। वो 1500, आपको पता है, समथिंग 1512 जो रिक्वायरमेंट निकाली थी, इतने पदों पर रिक्वायरमेंट वो जारी की थी। ठीक है, तो उस पे बात करेंगे कि 6000 पदों पे जो भर्ती है वो क्यों नहीं आई और नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, इसका कितना इंतज़ार अपने करना पड़ेगा। पहली बात तो ये समझा देता हूँ कि अब टेक्निकल हेल्पर नाम, जो पद नाम है वो हट गया है। ठीक है, अब सिंपल सी नाम जो टेक्नीशियन है उन्होंने रख दिया है दोस्तों। ठीक है, टेक्नीशियन नाम आपको भी पता है, ये टेक्निकल हेल्पर पद का नाम बदलकर टेक्नीशियन रख दिया गया है, ये बात आप समझ जान चुके हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के न्यूज़ और अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप बारह की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जिसे बोलते हैं बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों 120 एमसीक्यू की पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड करें। वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बिल्कुल फ्री है, कोई प्रकार का चार्ज नहीं लगने वाला है दोस्तों। ठीक है, आप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद अगर आप यूपीपीसीएल DG2 की तैयारी कर लें तो दोस्तों 450 एमसीक्यू की पीडीएफ है, वो भी बिल्कुल फ्री है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगने वाला दोस्तों। उसको ज़रूर डाउनलोड करें, बिल्कुल फ्री है एकदम, डाउनलोड करते ही आपके मोबाइल में आ जाएगी वो। ठीक है, उन क्वेश्चन को पढ़ें, प्रिपरेशन करें। अगर उनके सोल्यूशन चाहते हो दोस्तों, विदाउट सोल्यूशन वो आपको मिलेगी, चैनल पर प्लेलिस्ट वीडियो बनी हुई है, उनको देखिए, वहीं से उनका सोल्यूशन आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपना पॉइंट, ये फैक्ट जो फैक्ट है उसी के आधार पर मैं समझाऊंगा। अगर बातों से सहमत अगर होते हो तो लाइक ज़रूर कर दे दोस्तों। ठीक है, लाइक ज़रूर करते हैं और एक आधे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दे दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, इसे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज इसी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है, जब 2018 के अंदर ये इस गहलोत की सरकार आई थी तो इन्होंने साफ साफ जो बोला था कि हम जो टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है, जो टेक्नीशियन अब जिसे नाम दिया गया, उसे वो 6000 पद निकालेंगे। पर दरअसल ही हुआ क्या दोस्तों, अपने कितने रिक्वायरमेंट निकाली उन्होंने, कितने पदों पर निकाली, 1512 पद ओनली। ठीक है, तो अपने मान सकते हैं कि लगभग इन्होंने 3500 पद है, कितने, चार और, ठीक है, 4 और 5, लगभग 4500 लगभग 3500 पद इन्होंने रख लिए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये इन्होंने रिक्रूटमेंट है पूरे पदों पर क्यों नहीं आई। ठीक है, पहला बड़ा कारण, रीज़न जो मेरे को समझ में आया, मैं उसके फैक्ट पे आधार पर देखता हूँ, वो है दोस्तों ये चीज़ वाला। ठीक है, कोरोना वायरस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से ऐसा हुआ कि रिक्रूटमेंट क्या हुआ, निकले नहीं। 2018 के अंदर जैसे ही ये सरकार है जो नई आती है, उसके बाद कोरोना वायरस है, लॉकडाउन चालू हो जाता है और उसके कारण ही रिक्रूटमेंट नहीं निकल पाती है। वैसे ही 2 साल का जो टाइम है, आपको पता है 2 साल का जो टाइम पीरियड है वो वैसे ही निकल जाता है, लगभग 2020 का टाइम आ जाता है। उसके बाद देखो दोस्तों, अपने 2020 का जब टाइम दौर गुजर रहा था तो अपने किसी ने भी 2020 लगभग गुजर गए थे, 2021 चल चुका था उस टाइम, तो अपने किसी के ने भी ध्यान नहीं दिया दोस्तों। तो 2021 एक साल वैसे ही इनको रिकवरी करने में उतना टाइम लग गया जिन्होंने इतने इलेक्शन के लिए किया था दोस्तों। ठीक है, और तो आपको पता है, जब नई सरकार आती है, मान लो कि अब आप 2023 के अंदर अब इलेक्शन हो गए 2023 नवंबर के अंदर, और 2024 के अंदर जब नई सरकार आएगी तो एक साल लगभग इनको समझने में और बायोडाटा जो रिकवर करने में और डाटा साइन, एक साल का समय लग जाता है। 2025 तक ये सरकार पूरी की पूरी संभल पाती है और बाद में रिक्रूटमेंट कर पाती है, जैसा कि 2018 वाली सरकार ने किया था। इस बातों से तो आप भी सहमत होंगे। ठीक है, तो दोस्तों 2023 के अंदर जब
2021 के अंदर जब ये रिक्वायरमेंट नहीं निकालते हैं और 2022 के अंदर जब अपने, मैं ये कह रहा हूँ कि 2021 के अंदर जब अपने गौर कर लेते इन वाली चीज़ों को दोस्तों, ठीक है, इन वाली चीज़ों को ध्यान में रख लेते हैं कि टेक्निकल हेल्पर की भर्ती अब 2021 के अंदर निकालनी चाहिए थी। उस टाइम अगर रिक्वायरमेंट निकाली होती तो अब तक अपने को रिक्वायरमेंट एक आधी, मान लो 2000 पद की रिक्वायरमेंट एक आधी अपने को देखने को मिल सकती दोस्तों, ठीक है। तो ये बड़ा रीज़न है। एक तो जो कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से सब कुछ अपने राजस्थान में बात करें तो बेसिकली मेरे को पता है ये वीडियो है जो ITI होल्डर राजस्थान वाले हैं वही वॉच कर रहे होंगे, अन्यथा अदर स्टेट वाले वॉच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं थाने सीधी बता दूँ, लॉकडाउन है जिसको लेके बैठियो, ठीक है, लेके बैठ गयो ओ, ना कोई वैकेंसी आन दी ना कोई बात, बस ऑनलाइन स्टडी हुई, वो भी फोन पर ऑनलाइन, जिसको कोचिंग सेंटर अभी भी बंद हो गया था, न भी ध्यान है ये बात को, ठीक है। तो मैं ये सिंपल सा बात कहना चाहता हूँ कि अगर लॉकडाउन ये ना लगता, कोरोना वायरस ना आता, तो मेरे अंदाजे से 2018 के अंदर ये एक साल सरकार को समझने में लग जाता और 2020 के अंदर अपने को जो टेक्निकल हेल्पर है उसकी रिक्रूटमेंट देखने को मिलती, लगभग 1500 पदों पर देखने को मिलती, ठीक है। 2020 के अंदर अगर वो समय ना आता, वो दौर है जो बहुत मुश्किल वाला था, 2020 के अंदर रिक्वायरमेंट आती, अब 2022 के अंदर ये रिक्वायरमेंट निकाल देते, ठीक है। 2000 पद अब निकाल देते थे दोस्तों, 2000 पद अब इन्होंने निकाल देते तो दोस्तों लगभग कितना अपने को निकल जाता, लगभग अपने बात सकते हैं कि 4000 या 3500 पद हैं जो टेक्निकल हेल्पर के अभी पद है, रिक्रूटमेंट निकल जाते अगर वो वाला दौर नहीं आता दोस्तों, ठीक है। और आचार संहिता से पहले भी ये फिर 1500 पोस्ट निकाल सकते थे, आचार संहिता से पहले भी निकाल सकते थे, बट इन्होंने निकाली क्यों नहीं वो भी रीज़न मैं बताऊंगा, क्योंकि अब आचार संहिता से पहले इनको वैकेंसी निकालनी चाहिए थी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि पिछले हिसाब से देखें तो इन्होंने रिक्रूटमेंट है 2018 के अंदर, 2015 के अंदर, अपनी बात करें 2012 के अंदर, तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट इन्होंने बहुत सारे पद को निकाला हुआ है, ठीक है। अब भी बात करेंगे कि इन्होंने जो आचार संहिता से पहले भी निकाल सकते थे। अच्छा, मैं यह बात नहीं करूँ तो टेक्निकल हेल्पर नहीं, और सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, PHED है, जलदायी विभाग है, ठीक है दोस्तों, राजस्थान रोडवेज है, उसमें रिक्रूटमेंट निकाल सकते। कहीं तक कहीं ITI जो युवा बेरोजगार हैं उनका जो समाधान होता दोस्तों, कहीं तो कहीं वो युवा बेरोजगार जो नहीं फिरते, कहीं तो तैयारी करते दोस्तों, ठीक है, अच्छी बड़ी जॉब तो कुछ ना कुछ तो करते दोस्तों। अब देखो ITI युवा होल्डर के लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, आमने सामने में देख लें, अब कब कुछ भी नहीं है। अब वेट भी कितना करेगा वो भी मैं बताऊंगा कि कितना वेट करना पड़ेगा आपको एक रिक्रूटमेंट को देखने को, ठीक है, देखने को कम मिल सकती है रिक्रूटमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि आचार संहिता से पहले रिक्रूटमेंट इन्होंने जारी कर सकते थे, बट ऐसा क्या हुआ कि रिक्रूटमेंट जारी नहीं की। अच्छा, मैं ये बता दूं, अगर ये 1500 पोस्ट की और निकाल देते, 1500 पोस्ट अब निकाल देते, लास्ट वीक है जो, इस वीक निकाल देते 1500 पोस्ट, तो होता क्या दोस्तों, मान लो दोस्तों सरकार रिपीट नहीं होती है, दोबारा अशोक गहलोत की सरकार नहीं आती है, तो इस जो रिक्रूटमेंट ये 1500 पोस्ट निकालती, तो इस पद का जो क्रेडिट है वो कौन ले जाती दोस्तों, आने वाली सरकार है, वो शेयर है, इसका जो शेयर है वो निकाल ले जाती, ठीक है। आपको क्योंकि पद इन निकाली सिर्फ उन्होंने थी, और पूरी कौन करवा रहे हैं दोस्तों, अगर रिपीट ना होती है, बाई चांस ये कह रहा हूँ, अगर सरकार रिपीट ना होती है, जो इसका क्रेडिट है वो से जो दूसरी सरकार ले जाती है, तो उनके ये काउंट करने लग जाती है कि आपने निकाली थी, बट एग्ज़ाम हमने करवाया और पूरी हमने करवाई, पूरी की पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है जो हमने पूरी करवाई, वो उसका क्रेडिट वो ले जाते हैं। इसलिए इन्होंने आचार संहिता से पहले निकालना, जो वैकेंसी निकालना उचित नहीं समझा दोस्तों, ठीक है। अगर आप बातों से सहमत होते तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें यार, बहुत मेहनत लगती है आपको पता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि नए वैकेंसी का अपने को इंतज़ार कितना करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इंतज़ार अपने को, मैंने को बता दिया कि 2018 के अंदर वैकेंसी आती है, इलेक्शन सरकार आती है, तो लगभग 2019 के अंदर एक साल लगभग इनको संभलने में लग जाता है लगभग, ठीक है। अपने पिछला जो अपनी बात कर रहे हैं, पिछले रिगार्डिंग अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। मान लो 2023 के अंदर क्यों आती है, सरकार आती है, 2024 के अंदर, 2024 के अंदर कोई नई सरकार आती है, तो लगभग 6 महीने, एक साल ना मानो तो 6 महीने इसको संभलने में लग जाएगा, पूरी की पूरी जो बायोडाटा है इनके सामने में आने में लग जाएगा लगभग 6 महीने। तो 6 महीने ये और 3 महीने अपने पास अब है, तो 6 महीने और 3 महीने 9 महीने 9 से लगभग 10 महीने की अपनी बात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।
कितने महीने दोस्तों, 9 से 10 माह तक अपने को अभी तक रिक्रूटमेंट, कोई टेक्निकल हेल्पर की रिक्रूटमेंट देखने को, पहली बात तो बता दो टेक्निकल हेल्पर तो है ही नहीं, टेक्नीशियन है, तो कोई ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं मिल सकती है जिससे कि अपने को 9 से 10 महीने तक अपने इस फॉर्म अप्लाई करें देखो, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं कह सकता हूँ ये अनुमानित है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सरकार पिछली अकॉर्डिंग देखे तो ऐसा ही हो रहा है, आपकी नज़रों में भी ये कुछ होगा दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, देखो मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर आ सकती है, और इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता मेरे अंदाजे से। बाकी आपका अनुभव है वो क्या कहता है, आपकी राय है वो क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके जो सुझाव है वो भी कमेंट कर देना, हम आपकी राय से देखते हैं कि आपकी राय कैसी है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों, अब पहली बात तो ये बता दूं कि टेक्निकल हेल्पर में उसका ऐसा कुछ नहीं है जो इसके अंदर आप पढ़े हो, ठीक है। पे लेवल भी है बिल्कुल ख़राब है दोस्तों, ठीक है। अच्छी और फैसिलिटी भी नहीं अच्छी है, आपने देखी होगी मेरी टेक्निकल हेल्पर वाली वीडियो भी है, चैनल पर जाओगे पहले पहले पेज पर आपको मिल जाएगी, उसके अंदर देखना दोस्तों, मैंने सब कुछ बताया है, जो फर्दर डिटेल है इसकी सैलरी और जीएसएस वर्क कैसे करना पड़ता है, और इनकी जो रहने की व्यवस्था और सब कुछ मैंने बताया हो। आप जाना तो सही दोस्तों, चैनल पर जाओगे ना तो पहली वीडियो बन जाएगी, डायरेक्ट वहीं पे मिल जाएगी आपको, मैं जीएसएस के अंदर रहूँगा, ठीक है दोस्तों, वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है साकि बहुत ये एकदम बिल्कुल रिस्की काम है, ठीक है, ये बिल्कुल रिस्की काम है एकदम। और सारे बहुत ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर अपने को फैसिलिटी बहुत मिलती है। डीआरडीओ अभी देख लो दोस्तों, डीआरडीओ रिसेंटली 10 सितंबर की निकाल के आया, सितंबर 11 की अभी निकालेगा दोस्तों, कन्फर्म है ये। यूपीपीसीएल अभी इसका एग्ज़ाम होने वाला है, 800 समथिंग 900 समथिंग पोस्ट है, उसका एग्ज़ाम हो के फिर यूपीपीसीएल TG2 का न्यू रिक्वायरमेंट आएगी, ये कन्फर्म है पिछली कार्डिंग देखें तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एनवीएस है दोस्तों, ठीक है। और चंडीगढ़ फिर दोबारा निकालेगा वैकेंसी, चंडीगढ़ एएलएम वाला। अगर आप इन बातों से सहमत हो सकते हैं होते हो तो दोस्तों लाइक वाला बटन जरूर दबाने, साथ ही सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह की न्यूज़ और अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें, ठीक है दोस्तों। आप आपको समझ में आ गई होगी, बड़ा मेन रीज़न कारण कोरोना वायरस था, जिसके कारण लॉकडाउन लगा और कोई भी वैकेंसी नहीं मिली, और उसके बाद समय जैसे जैसे बीतता गया अपने ध्यान नहीं दिया, और 1500 पोस्ट पर आखिरकार सरकार ने वैकेंसी निकाली। वो भी दोस्तों अपने ट्वीटों के जरिए, माध्यम के जरिए इसको पोस्ट को बढ़ाना चाहा, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। वो उतनी की उतनी ही रहेगी, और आज के 1512 बंदों ने सिलेक्शन ले लिया, जो IT युवा 2018 से युवा बेरोजगार फिर रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है।